दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या चीज? आपने अक्सर सुना होगा। कहते हैं यार, आपकी जुबान बड़ी काली है, आप जो बात मुंह से निकालते हैं वो हो जाता है, जो कि एक हकीकत है। ऐसा होता है। मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट शेयर करूंगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हुआ था जापान में। एक डॉक्टर ने किया था। उसने क्या किया, उसने 3 कंटेनर लिए, उसके अंदर राइस डाल दिए और पानी डाल दिया। तीनों में इक्वल क्वांटिटी थी, राइस की और पानी की। और तीनों को वो करता क्या था कि डेली सुबह उठता था, सुबह उठ के वो एक कंटेनर के पास जाता था और कहता था कि आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। दूसरे कंटेनर के पास जाना और जाके उसने कहना कि तुम बहुत बदसूरत हो, तुम मुझे बहुत बुरे लगते हो, मुझे तुमसे बहुत नफरत है। तीसरे कंटेनर को उसने इग्नोर कर दिया, उसने कोई बात नहीं की। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज समझने वाली है कि 3 किस्म के इसके अंदर बिहेवियर्स हैं। एक जो है वो बहुत लविंग है, सेकंड वो बिल्कुल एक होता है ना, रूड होके और बुरी बातें मुंह से निकाल रहा है, और तीसरे को उसने इग्नोर किया हुआ है। अब ये वाली जो प्रैक्टिस है वो दिन में 3 से 4 दफा वो करता था, और आफ्टर 3 to 4 months उसने उस का जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स है वो सामने आ गए। अच्छा, रिजल्ट्स बड़े अमेजिंग थे, जिन्होंने बिल्कुल हिला के रख दिया कि यार ऐसा भी हो सकता है कि अल्फाज की जो पावर है वो इस कदर ज्यादा है कि उसने सिर्फ अल्फाज बोले हैं और उसके ये रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स क्या थे? जिनको वो बोलता था कि आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, वो चावल जो है कुछ हद तक वो पक गए थे, खराब नहीं हुए, पक गए थे, उनका कलर खराब नहीं हुआ, वो लगता था कि जैसे ये पक गए हैं। सेकंड कंटेनर जिसको वो बोलता था मुझे तुमसे नफरत है, बुरा बोलता था, वो जल के काले हो चुके थे। और तीसरे जो हैं जिसको वो इग्नोर कर रहा था वो बासी हो गए थे। ठीक है, अब आप अंदाजा करें कि लाइफ में कितनी ज्यादा वैल्यू है आपके अल्फाज की, आपके बिहेवियर की, कितनी ज्यादा वैल्यू है। ये आपके लिए सोचने वाली बात कि अल्फाज की कितनी पावर होती है। आपने अपनी लाइफ की एक रूटीन बनानी है, आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने मुंह से जो अल्फाज निकालें वो बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। वो पॉजिटिव अल्फाज हैं कौन से? वो है थैंक यू वेरी मच, यू आर सो नाइस, यू आर सो ब्यूटीफुल, आपने बहुत अच्छा काम किया, आई एम वेरी सॉरी। अगर आप गलती करें आप सॉरी बोलें। अगर किसने अच्छा काम किया है आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर कोई चीज आपको पसंद आई है आप उसकी तारीफ करें, उसको बताएं कि भाई मैं आपके बारे में मैं ऐसा सोचता हूं। आप देखें, किसी के साथ आपकी नाराजगी है, कोई ऐसी बात हो जाती है, आप जाहिर है आप इस दुनिया में रहते हैं, उसमें आप 100 तरह के लोगों से मिलते होंगे, आपकी फैमिली है, आपका घर है, आपके दोस्त हैं। अगर कोई ऐसी बात हो जाए, अगर आप सॉरी कर दें तो उससे क्या होगा? बात बढ़ेगी या कम होगी? बात कम होगी। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप किसी की आप केयर करते हैं, तो अगर आप उससे कहते हैं कि यार यू आर सो ब्यूटीफुल, आप अपनी वालदा से कहते हैं, अपनी मदर से कहते हैं कि माँ यू आर सो ब्यूटीफुल, माँ होती खूबसूरत है, आप अपनी वाइफ से कहते हैं, आप अपने जो भी आपके जो नजदीक लोग हैं, अगर आप उनको अप्रिशिएट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा। अगर आप किसी के साथ रूड बात करेंगे, बुरे तरीके से बात करेंगे, उससे क्या होगा? उससे आपके डिस्टेंस और गैप से ना ये बढ़ते जाएंगे। आप हर टाइम गिले शिकवे करेंगे, उससे आपके रिश्ते टूट जाएंगे। आपने पॉजिटिव होकर बात करनी है। आप देखें, दुनिया में बहुत ज्यादा इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। कहते हैं कि मां की गोद से कोई डरपोक पैदा नहीं होता, मां की गोद से कोई डरपोक पैदा नहीं होता। दुनिया के की जो स्टोरीज है ना,
तो यहाँ का रहना सहना जो है ये आपको डरपोक करता है, ये आपको बुरा बनाता है या अच्छा बनाता है, या जो भी चीज होती है। एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट था कि एक कमरे के अंदर 6-6 माह के बच्चे जो है ना, 2-3 उनको बैठा दिया और उसी रूम के अंदर उन्होंने बड़े सांप जो हैं अजदाज उनको छोड़ दिया। अब वो बच्चे जो हैं वो उन सांपों के साथ खेल रहे हैं, उनको काट रहे हैं, उनको चूम रहे हैं, उन पे हाथ कर रहे हैं और खेल रहे हैं और हंस रहे हैं। इससे पता ही चलता है कि जो बच्चा पैदा होता दुनिया में वो डर लेके पैदा नहीं होता, वो नफरत लेके पैदा नहीं होता। यहाँ पे आके बिहेवियर्स उसको सिखाते हैं, उनसे वो सीखता है, फिर उनको फॉलो करता है। अच्छा, नफरत ऐसी होती है, मोहब्बत ऐसी होती है, लड़ना ऐसे होता है, सुलह करना ऐसे होता है, इग्नोर करना कैसा होता है। आप अपनी लाइफ में जो हैबिट्स रखेंगे आप वैसे हो जाएंगे। अगर आप अपनी बुरी हैबिट्स को डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर बुराई आएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छी चेंजेस लेके आए, आप पॉजिटिव सोचना शुरू करें। और आप देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी है यही है कि आपको हम्बल होना है। अगर आप हम्बल नहीं है तो आपके अंदर कह लें कि ये जो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, ये हो नहीं सकता। जब आप जो 2-3 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर वेरी नाइस, आई एम सो सॉरी, आप ऐसे अल्फाज बोलेंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, लोगों के दिलों में आपके लिए सिंपैथी आएगी, प्यार आएगा, इज्जत आएगी। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इसके बगैर आप कह लें कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो इसके असरात जो हैं आपकी लाइफ में आ नहीं सकते। तो आपको ये वाली जो प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस आपको इस तरफ लेके आएगी।